Student, today we are going to start our lecture with a term modulus of a complex number. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कैसे एग्जिस्टेंस में आए और कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के कितने डिफरेंट वेज होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 3 टाइप से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिख सकते हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि मॉड्यूलस, ये जो मॉड्यूलस होता है ये क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सपोज z इक्वल टू x plus iy, we have a complex number z equal to x plus iy। अब हम लोग अपने उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। कौन सा? जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते थे। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म, सपोज देयर इज x एंड हियर समवेयर इज y। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस इज एक्स वाई और दिस पॉइंट इज 0 0 O। तो इस पॉइंट ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच की कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगी। अगर कोई पॉइंट स्पेस में है और हमने किसी पॉइंट को ओरिजिन माना है तो उस पॉइंट और उस ओरिजिन के बीच में डेफिनेटली एक डिस्टेंस होगी और उस डिस्टेंस को हमने लास्ट क्लास में r से डिनोट किया था, रेडियस वेक्टर। और इसी रेडियस वेक्टर को हमने पिछली क्लास में फाइंड भी किया था, जिसकी वैल्यू थी √(x² + y²। और यहाँ पर भी मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग भी यही है। दैट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कोई कुछ अलग नहीं है बल्कि यही रेडियस वेक्टर है। तो अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है तो सिर्फ हमें इतना करना है कि उसके रियल पार्ट का स्क्वायर ऑफ इट्स रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट, और इसका हम अंडर रूट कर दें तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी उसे हम बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसे हम डिनोट करते हैं मॉड z से, क्योंकि नाम हमने इसे मॉड्यूलस दिया है। तो मॉड ऑफ z √(x² + y²। अब यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि मॉड्यूलस जब हम निकालते हैं तो हमें सिर्फ करना क्या है, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर करो और इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करो और अंडर रूट कर दो तो हमें एक मॉड्यूलस मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखें तो मॉड्यूलस एक फंक्शन है। कैसे? सपोज हमने लिखा fz इक्वल टू मॉड z, जैसे हम fx लिखते हैं f(x) इक्वल टू मॉड z। तो fz इक्वल टू मॉड z हमने इसे फंक्शन की फॉर्म दे दी। अब ये फंक्शन, क्योंकि फंक्शन होता है तो एक डोमेन होगा और एक कोडोमेन होगा। तो अब वो डोमेन और कोडोमेन क्या होंगे? तो डोमेन वो होते हैं जहाँ से हम अपनी इनपुट्स लेते हैं, जहाँ हम फंक्शन को वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पर z जो है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लीजिए, हर एक का मॉड्यूलस आपको मिल जाएगा। 0 हो, नेगेटिव हो, चाहे वो प्लस माइनस की फॉर्म में हो, दोनों ही पार्ट्स माइनस हो, दोनों ही पार्ट्स पॉजिटिव हो, एक माइनस एक प्लस हो, कोई से भी नंबर। दैट मीन्स हमारा जो डोमेन है वो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी रेंज क्या है? रेंज मीन्स इसकी जो रेंज है, रेंज का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ये क्या क्या आउटपुट हमें देता है। जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर रखते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं तो ये है √(x² + y²। दैट मीन्स एक रियल नंबर, ये एक नंबर आएगा, एक रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स तो नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स होता तो इसके साथ आई होता, पर आई नहीं है। दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा? एक रियल नंबर। तो एक मॉड्यूलस को, एक सिंपल से मॉड्यूलस को हम एक फंक्शन भी बोल सकते हैं। दिस इज एन अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर्स।
और अब आप अपने मॉड्यूलस के लिए, इस फंक्शन के लिए वो सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं जो कि आप एक फंक्शन के लिए करते हैं। 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, मैनी 1 है कि नहीं। तो आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस फंक्शन के लिए चेक कर सकते हैं। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है। और दूसरा, अगर ये ऑन टू है तो क्या ये 1 1 भी है। तो आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं। तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए कि क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं। तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं कि हम किसी भी नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं। सपोज z की वैल्यू है 2 + i3। ओके, तो अब मुझे निकालना है इसका मॉडुलस। तो कुछ नहीं करना है, √2² + 3² and what will we get? 4 + 9 and 9 + 4 = √13। तो सिंपल है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इमेजिनरी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है। इस i का स्क्वायर नहीं करना है। इमेजिनरी का मतलब इस i के साथ जो टर्म है, जो कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर हमें करना है। तो 2² + 3² एंड वी गेट √13।